Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों को, गोपी में प्रभु को, सभी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। वृषप्रिया माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद ये आज की सेवा देने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है आप भक्तों के बीच में पुनः पुनः उपस्थित होने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा लगता है जीवन में बहुत कृपा मिलती है, बहुत जरूरी है। कई बार ये नहीं बोलेगा विपत्त स्थिति आ जाती है, बट सेवा देने वाले सेवा की पूरी कृपा भी देते हैं कि हम इस सेवा को पूर्णता से कर सके। बट आज मेरी तैयारी इतनी अच्छे से नहीं है, बट फिर भी गुरुजनों से, सभी भक्तों से जो भी सुना है उसको थोड़ा सा मैं यही कोशिश करूंगा कि रिपीट करने की मैं थोड़ा सा कोशिश कर सकूं। अगर कुछ भी त्रुटि रह जाए तो मुझे प्लीज क्षमा करें, वो मेरी ही गलती है, बट आगे कृपा करें कि मैं उसको सुधार भी सकूं। तो आज के जो हमारे श्लोक हैं, जो हमारी चर्चा चल रही है भगवद गीता के अध्याय 5वें की, अध्याय 5 है, श्लोका नंबर 4, 5, 6, कर्मयोग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एक मिनट आगे बढ़ने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानितमस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो शिवाय कृष्णाय भूतले श्रीमद्भक्तिदास स्वामी नित्यानंद नमस्ते सो पहले श्लोक और उनका अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो पहला श्लोक है 5वें अध्याय का 4था नंबर श्लोक, मतलब जो पहला श्लोक हम इसका अध्ययन कर रहे हैं उसका नंबर है, संख्या है 4। सांख्य योग पृथक भागा प्रवदन्ति न पंडिता, एकमपि अस्थिता सम्यक् उभायुर्विन्दते फलम्। सांख्य योग पृथक भागा प्रवदन्ति न पंडिता, एकम अपि अस्थिता सम्यक् उभायुर्विन्दते फलम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। हिंदी में अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। श्लोका नंबर 5। यत् संख्यया प्राप्ते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग
तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। इसका आखिरी श्लोक, श्लोक नंबर 6। संन्यासस्तु महाभाहो दुःखम अप्तुम अयोग्यथा योगायुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेना आदि गच्छति। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जय शिला प्रभुपाद। तो अगर हम आज के ये 3 श्लोकों में हम देखें और भगवद गीता पे में अगर हम अध्ययन करें, ये पूरा जो भगवद गीता है ये एक सवालों की श्रृंखला है। अर्जुन सवाल पूछते जा रहे हैं, भगवान जवाब दे रहे हैं। पर सबसे पहले देख रहे हैं तो अर्जुन हमेशा कंफ्यूजन में खड़े हैं। भगवान उनकी एक परेशानी का हल बताते हैं, फिर एक नई भी खड़ी कर देते हैं। तो उसका मूल कारण है कि वो जानते हैं कि अर्जुन तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, सब कुछ पूर्णता से सब पूरा ज्ञान था उनका, बट वो इतने विनम्र बन के इस सवालों को की श्रृंखला सामने रख रहे हैं कि जो मेरे जैसे जो भक्त हैं, जो आज जो इस कली युग में लगे हुए हैं अपनी जिंदगी जीने में, तो हमारे जीवन के हम कैसे सफल बना सकेंगे, हम अपने सवालों को कैसे उत्तर पा सकेंगे कि शायद इस तरीके से तो नहीं, शायद इस चैप्टर से या इस श्लोक से हम जाके हम भगवान को समझने की कोशिश कर सके कि भगवान हमसे चाहते क्या हैं। सब योगों की बात कर रहे हैं, बट भगवान आगे चल के हम देखें कि हमें भक्ति योग की तरफ ही जोड़ रहे हैं। शिला प्रभुपाद अपने कथनों में बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला अगर देखी जाए 5वें अध्याय की और 3रे अध्याय जो था पहले, उसमें भी जो कर्म योग की जो बात कर रहे हैं पहले हुई है, तो काफी सिमिलैरिटी है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि सब तुम्हें लड़ना है। 4थे अध्याय में उनको बोलते हैं कि तुम ज्ञान लो, बट तुम्हें अब लड़ना, अब खड़े हो लड़ो। तो अर्जुन फिर क्या कहते हैं, कंफ्यूजन में आ गए हैं कि अब फिर से मुझे अभी लड़ना है। तो वो पूछ रहे हैं भगवान से कि अब मुझे करना कैसे है, कि मुझे सब अभी भक्ति करनी है, एक सेकंड सॉरी, कि मुझे सब त्याग कर देना है, मैं इन चीजों को कैसे समझूं। तो टोटली कि कर्म मेरे लिए क्या मतलब, मेरे को मार्ग कौन सा पकड़ना है। तो यहाँ फिर भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, बिल्कुल उनको कोई उनको मौका नहीं दे रहे हैं। एक बीच उनके जो तर्क वितर्क उनका चल रहा है, एकदम क्लियरली उनको बता रहे हैं कि तुम्हें त्याग तो करना है, बट तुम्हें कर्म को नहीं छोड़ना है। सिर्फ त्याग करना है पूर्णता नहीं है, पर दोनों ही मार्ग अपने में पूर्ण है। तुम आगे गति जो है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, दोनों का सेम है। सबसे पहले तो तुम इसे अलग समझना छोड़ दो। तो ये पहले की आपने 3 श्लोक हैं, पिछले गए हफ्तों में आपकी चर्चा ऑलरेडी इन पे हो चुकी है। तो वहां बिल्कुल एस्टैब्लिश कर दिया गया है कि इन चीजों को अलग ही समझना, आपको छोड़ना होगा। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि सब कुछ जो काम का कर्म का मैं त्याग कर दूं, फिर मैं सेल्फलेसली वर्क करूं, बिना किसी अपेक्षा के वर्क करूं। तो इसमें मेरे को लंबे समय के लिए एक दूषिता देखने के लिए सबसे बड़ी मेरे लिए क्या अच्छा है। तो भगवान ये 3 जो श्लोक हैं इसमें बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। जो अध्याय जो प्रश्नों की श्रृंखला वाले से ओपन हुआ है, तो भगवान उन्हें बता रहे हैं इन 3 श्लोकों में दोनों ही एक समान हैं। तो कह रहे हैं जो बुद्धि व्यक्ति है तो वो तो इन चीजों को अलग समझेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का गंतव्य एक ही है। चाहे आप संख्या फिलॉसफी से जाए, चाहे आप भक्ति मार्ग से आगे चले, दोनों का है इस भौतिक जगत में हमारे लिए हमारा गोल क्या है, विष्णु। इस भौतिक जगत की आत्मा क्या है, विष्णु। आगे भक्ति में ही बढ़ना है।
एक मार्ग में थोड़ी कठिनाइयां हैं, पर दोनों का गंतव्य एक ही है। भगवान आगे बता रहे हैं इसमें, लेकिन डिटैचमेंट, सिर्फ क्या कहते हैं कि हम सब कुछ परित्याग करना मुश्किल रहेगा। जो ज्यादा आसान है या ज्यादा अच्छा है वो है उसमें अटैचमेंट लगाना, भक्ति में अटैचमेंट लगाना। देखिए दोनों का तालमेल एक जैसा ही है कि अगर मुझे जैसे इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे, मेरे हाथ में एक बड़ा पत्थर मैंने उठा रखा है और मैं आगे देखता हूं कि एक मेरी कुल्हाड़ी भी मुझे उठानी है। तो जब मैं कुल्हाड़ी को उठाने जाऊंगा तो मुझे पत्थर है एकदम, खुद ही मुझे उसको रखना ही पड़ेगा। उसके लिए मुझे अलग से कार्य करना नहीं पड़ेगा कि मुझे अब मेरा पहले काम पत्थर से था, अब मेरा पत्थर से मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, अब मुझे कुल्हाड़ी उठानी है तो पत्थर अपने आप मुझे नीचे रखना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से है कि जब मैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं, तो हमारी जो ये अंदर जो काम क्रोध लोभ है उनको हमें छोड़ना ही पड़ता है। सिर्फ खाली उनको छोड़ने जाएंगे हम भगवान भक्ति के, तो हमारे गिरने के जो हमारे चांसेस हैं, हमारी पॉसिबिलिटी है बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए भक्ति के लिए जो जाते हैं, भक्ति मार्ग पे हम आगे कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे जो अंदर अनर्थ भरे हैं उनको हम अपने आप छूट जाते हैं भक्तों के संग से, गुरु की कृपा से। जो आचार्य ने हमें कथन दिए हैं, जो उनका बार बार श्रवण करते हैं, तो हमारे अंदर जो चेतो दर्पण मार्जनम बार बार होता है और शुद्धि होती है, तभी हम उस मार्ग पे आगे बढ़ पाते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं तो क्लियरली जो इस श्रृंखला है, 3 श्लोकों की श्रृंखला है, तो कर्म योग और संन्यास दोनों जो है सेम कैटेगरी में, इसमें भगवान बता रहे कि दोनों सेम कैटेगरी है, दोनों ही आपको आध्यात्मिकता की ओर आगे लेके जाएगी, यही इसका निष्कर्ष है। अगर इसको और डिटेल में समझें, जैसे संख्या फिलॉसफी में देखिए, अगर श्लोक में देखिए बार बार संख्या का 4-5वें श्लोक में संख्या एनालिटिकल स्टडी, संख्या फिलॉसफी का बार बार कहा गया है और उसको कंपेयर किया गया है डिवोशनल सर्विस से, आध्यात्मिक स्तर पे। दोनों होगा कि दोनों का जो एम है, गंतव्य, जैसे मैंने पहले बताया है, श्रील प्रभुपाद ने परपट में बिल्कुल ही क्लियरली बताया, दोनों का जो गंतव्य है विष्णु है। तो जैसे हम चीजों को देखना चाहेंगे तो हमें समझ में आएंगी। तो संख्या फिलॉसफी और आध्यात्मिक जो स्तर कृष्ण भक्ति है, जो भगवान की भक्ति है, दोनों का जो एम है एक ही आता है। तो दोनों की जो सोल है वो है विष्णु। और इसको एक एनालॉजी से भी श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि एक जो सांख्य फिलॉसफी है जो है जड़ को ढूंढने में लगी हुई है कि हम पेड़ की जड़ को कैसे ढूंढ रहे, बिल्कुल कि मेरे को रूट ढूंढना है कि एग्जैक्टली मेरे को कहां से शुरुआत करनी है, और जो भक्ति में क्या है उसी जड़ को पानी देना है। दोनों का लेकिन रास्ता सेम ही है, बट एक में है कि हमें सब छोड़ना है और दूसरा कह रहा हमें सब जोड़ना है। और जैसे मैंने एग्जाम्पल में समझाया कि जब मैं अपनी कुल्हाड़ी को उठाने जाता हूं, मैं आध्यात्मिक की रास्ते की ओर बढ़ता हूं, तो ये सारे जो मटेरियल अटैचमेंट अनर्थ है अपने आप पीछे छूट जाते हैं, काम क्रोध लोग अपने आप पीछे छूट जाते हैं। बट सांख्य फिलॉसफी छोड़ने में ज्यादा शौक से, बट दोनों जो है मार्ग एक ही है, आगे चल के वो भगवान की भक्ति में ही जाती है। दोनों में कोई, अगर हम उसमें हम फर्क समझते हैं तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो भगवान अर्जुन को साफ साफ कह रहे हैं इसमें मूर्खता मत करो, इन दोनों को अलग समझने की। अल्टीमेट गोल जो हमारे भक्ति का और किसी मनुष्य जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, अध्यात्म ब्रह्म जिज्ञासा, सेल्फ रियलाइजेशन। तो दोनों का कंक्लूजन अलग नहीं है, दो अलग प्रोसेस हैं। अगर जैसे मुझे दिल्ली जाना है, यहां से एक रास्ता ट्रेन से जाता है, एक बस से जाता है, एक प्लेन से जाता है, फॉर श्योर फास्टेस्ट प्लेन से है, पर रास्ते ही है, तीन माध्यम है, सॉरी रास्ते नहीं बोलूंगा, 3 माध्यम है, बट गंतव्य जो फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली ही पहुंचना है। अब आप कैसा रास्ता चुनना चाहते हैं वो आप पे है।
भगवान क्लियरली बताते हैं कि जो सरल रास्ता है भक्ति की तरफ जाता है। और श्रील प्रभुपाद भी परपट में क्लियरली जब तात्पर्य देते हैं तो क्लियरली योग को सीधा भक्ति योग से ही जोड़ते हैं। क्लियरली बताते हैं कि जो बेस्ट योग है वो भक्ति योग ही है। हम सब जो हम अभक्त हैं या हम जो मनुष्य जीवन जो हम जी रहे हैं, हमारे सबसे सरल इस कली युग में जो हमारा मार्ग है आगे चलने के लिए, हमारे लिए भक्ति योग ही सबसे सरल है। हम अपने गंतव्य पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम जो योग है भक्ति योग की तरफ बढ़े। हम आर्टिफिशियली कोशिश कर सकते हैं कई बार कि हम सब निस्वार्थ करें, सब चीजों को छोड़ना शुरू कर दें एक एक करके। नहीं, कल से मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं फास्टिंग करूंगा, बट मेरा आगे गोल क्लियर नहीं है। मैं पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मैं कई बार बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे थोड़ा बहुत जाता हूं, या बीइंग मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड पंजाबी रहा है और मेरा जॉब प्रोफाइल काफी सेल्स में पहले बहुत काम किया है, तो मेरे कई दोस्त मुझसे हमेशा पूछा करते थे, इस्कॉन को जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो एक ही सीधा बात करते हैं कि आप लोग बिना प्याज लहसुन के कैसे कैसे खा लेते हो खाना, और आप तो पंजाबी हो और आपने तो और चीजें भी खाई होंगी, तो आपसे क्या है। तो उनका एक ही फोकस रहता है कि सब छोड़ना है। इस्कॉन में बहुत रूल्स रेगुलेशन है, इस्कॉन में बहुत रूल्स रेगुलेशन है। मैं उनको एक ही चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, या पर्सनल एग्जांपल मिले कि मुझे कभी भी कुछ छोड़ना नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ शिला प्रभुपाद के कथनों को समझने और गुरु के कथनों को समझने की कोशिश करी। मैंने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पालनहार हैं, ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड। जब उनसे प्रेम करने की कोशिश करी, ये चीजें अपने आप बहुत बहुत छोटी छोटी ये चीजें अपने आप छूट गई। नहीं तो कई बार हम बड़े बड़े वचन दे देते हैं। अभी हम नए साल में भी, जैसे अभी आज 8 तारीख हो गई है, बहुत सबने एक ना प्रण लिया होता है कि हम नए साल से हमने ये हमारा रूल है, हम ये करेंगे वो करेंगे। बट बहुत बार हम देखते हैं 2-3 दिन में ये रूल हमारे जो हमने कमिटमेंट ली थी माइंड में छूट जाते हैं। बट बिकॉज मेन रीजन है कि हम कितने कमिटेड हैं और कितने उसमें रेगुलाइज हैं और उसमें कितना हमारा रियल हार्ट टेस्ट है। बिकॉज किसी चीज को छोड़ना विदाउट बिना किसी चीज को ऊपर पकड़े बिना, बिकॉज हमारी सेंसेस को डिसएंगेज हम नहीं कर सकते हैं। तो इन इंद्रियों को कहीं ना कहीं लगाना बहुत जरूरी है। तो जो चेंज आता है हमारी बॉडी में, हम अपने रूटीन में चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन बहुत चंचल है। चंचला मना कृष्ण अर्जुन भगवान को बोलते हैं। तो भगवान उनको ये कहते हैं, हाँ चंचल है, मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, पर तुम इनको सेवा में लगाओ, तभी इनका काम हो सकता है। तो जो मेरे को सब खाना पीना छोड़ना नहीं पड़ा, ये अपने आप जब भगवान का महाप्रसाद मिलना शुरू हुआ तो बाकी चीजों पुराने टेस्ट तो ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने आज तक क्यों मैंने प्रसाद के बिना खाना खाया, क्यों मैं भगवान का हरिनाम छोटे होते से नहीं मिला मुझे, क्यों मुझे भक्तों का संग कभी कभार जब नहीं मिलता तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में चल रहे हैं तो बहुत विरह लगता है। तो ये है। तो डिटैचमेंट, कई बार लोग बहुत योगा कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें करके रहते हैं, बट उनके गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इसमें अगर देखें, पहले दूसरे श्लोक, चौथे पांचवें श्लोक में क्लियरली बोला है डिटैचमेंट करो या भक्ति, दोनों समानताएं हैं। पर छठे श्लोक में भगवान क्लियरली बताते हैं, प्रभुपाद उसको क्लियरली बहुत सरल शब्दों में क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। बट भक्ति मार्ग में जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, नैवेद्य भक्ति में हम आगे जो मार्ग पकड़ लेते हैं, तो हमारे गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं रहती। हम बहुत अपने अपने लाइफ के प्लान बनाते रहते हैं, बट डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनी क्या है, भगवान ऑल ही निर्धारित कर लेता है। बट जब हम गुरु की क्या कहते हैं, गुरु की शरण ले लेते हैं, हम जब आचार्यों का कथन, जो भगवान का कथन है उसको फॉलो करते हैं, तो हमारी गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक बहुत बड़े मैं उनको कवि तो नहीं कहूंगा, एक फेमस व्यक्ति हैं टेलीहार्ड दे चार्डिन, उन्होंने बहुत बड़ा फेमस कमेंट किया था कि हम जो है, हम हम मानव नहीं है जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी पे जो चल रहे हैं, बट हम एक जीवात्मा हैं जो
अभी हम मानव शरीर, हम मानव की मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ, सॉरी मेरे को हिंदी ट्रांसलेट नहीं हो रही है। वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, बट रादर वी आर स्पिरिचुअल बींग्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी। तो हम जो जीव हैं वो हम जीवात्मा हैं, हम एक जीवात्मा है, आध्यात्मिक जीवात्मा है, जो हम ये मानव का अभी हम शरीर लेके हम इस भौतिक जगत में हैं। बट जबकि हम, बिकॉज हम सब जानते हैं, रियल घर तो हम सब वैकुंठ में थे, भगवान के धाम में थे, बट अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण हम यहाँ हम इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, जो एक टेम्परेरी हमारा घर है। बट हम यहीं पे हम अपना घर बड़ा बनाने में लगे रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे भौतिक स्तर में ये चाहिए, मुझे घर बन जाए, बंगला बन जाए। कई बार हम स्पिरिचुअल में भी बहुत चीजों के पीछे भागते रहते हैं। बट अगर हम इन चीजों को ध्यान से करें, हम खुद को बार बार निरंतर याद दिलाना चाहिए कि ये हर चीज जो है इस भौतिक जगत में, हर एक रिश्ता, हर एक वस्तु हमारे लिए सिर्फ टेम्परेरी है। हम यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है, हमें अपना जो है कर्तव्य जो है वो ठीक कर्म करने हैं, कर्तव्य करने हैं, परिवार का जो पालन पोषण करना है, पर रियल जो बिजनेस है हमारा कृष्ण भक्ति करनी है। हमें पूर्णता से कृष्ण भक्ति करके हमें वापस अपने घर जाना है, हमारे परमानेंट रियल घर भगवान श्री कृष्ण के धाम, हरि धाम, वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन धाम। तभी हमारे जीवन हमारा सार्थक होता है। नहीं तो फिर से एक मनुष्य जीवन या कोई सी और योनि में हम फिर से भटकते रहेंगे। कितनी 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 बोलूं कठिनताओं को पार करने के बाद आज हमें मनुष्य जीवन हमें मिला है। 84 लाख योनि, जैसे भगवद गीता में बताया जाता है स्पष्ट रूप से कि 84 लाख योनियों से निकलने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो उसको हम व्यर्थ ना करें। और यहाँ पे देखिए कितनी सरलता से कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हमें क्लियरली बता रहे हैं कि ये उन्होंने 10 चीजें नहीं बता रहे। अगर हम श्लोकों को बहुत ध्यान से, ये नहीं बोले तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, अच्छा इस तरह से, वो साफ साफ बता रहे हैं तुम ये 2 रास्ते हैं, इसमें एक आसान रास्ता, एक थोड़ा कठिन रास्ता है, बस 2 चीजें दी हैं। तो कंफ्यूजन रखी नहीं है जी। तो आजकल तो मार्केट में जाओ, हर गली में एक बाबा बैठा है, या हर गली में एक गुरु बैठा है, या हर गली में एक दूसरा भगवान है। पर यहाँ तो भगवान हम जानते हैं, कृष्ण भगवान 10वें अध्याय में साफ साफ बता देते हैं कि सब कुछ मुझसे ही आता है, मैं ही सब कुछ हूं। तो वो ही बता रहे हैं इस 5वें अध्याय में कि ये 2 रास्ते हैं, तुम कोई सा भी रास्ता पकड़ लो अर्जुन, तुम्हारा रास्ता फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। दोनों का गोल क्लियर है, अध्यात्म ब्रह्म जिज्ञासा। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कितना हमारे लिए सरल कर देते हैं हम। शिला प्रभुपाद, अगर हम पट में, जिसे आप सब बाद में अलग से पढ़ सकते हैं, तो शिला प्रभुपाद हमें इन चीजों पे रिनाउंसिएशन पे हमें थोड़ा सा अलर्ट भी करते हैं कि कई बार रिनाउंस सब कुछ छोड़ने की कोशिश करते हैं, पर हमारा जो हृदय है अभी तक साफ नहीं हुआ। जैसे मैं अपने हृदय की बात करूं, हर तरफ ऐसा लगता है कि मैं लगा। अरे जो बार बार गिरने की जो है, जो चांसेस हैं भक्ति में हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज जो हमारी ये जो इंद्रियां हैं, इनको तो कुछ ना कुछ हमेशा खाने के लिए चाहिए। सडनली मैं क्या कहते हैं जंगलों में या पहाड़ों में जाके बैठ जाऊं, या सडनली मैं दुनिया में अपने आप को अलूफ कर लूं, तो मेरी इंद्रियां जो है शायद दुनिया को ना दिखाओ, बट अंदर की सच्चाई सबको, हर कोई जानता है। तो लेकिन कितनी कठिनाई होती है। कई बार हम भक्ति मार्ग में चल देते हैं, खुद को भक्त दिखाने के लिए भी हम बहुत चीजें गलत कर जाते हैं। तो इसलिए वही शिला प्रभुपाद इन चीजों को बिल्कुल तात्पर्य पूर्णता से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको हमेशा एंगेजमेंट चाहिए, कभी भी हम उनको डिसएंगेज करके नहीं रख सकते हैं। मौन व्रत आप थोड़ी देर के लिए भी, रात को जब हम सोते हैं हो जाता है, बट दिन भर हम मौन व्रत नहीं कर सकते हैं। बट मौन व्रत की जगह आपकी जो ये जीवा है,
जो की जो आवाज है ये भगवान की वाणी के लिए निकले, या भगवद गीता के लिए जो आप एकत्रित हुए हैं, तो भगवान का हम कथन करें, हमारे कान भगवान के कथन को सुनने के लिए, उनकी लीला को सुनने के लिए हमेशा ललाहित रहे, भक्तों की सेवा के लिए हमारी टांगे चलती रहे, मंदिर में हम भगवान के विग्रहों के दर्शन करने के लिए भागे, इन नेत्रों से भगवान के दर्शन करें, नाक से भगवान के क्या कहते हैं सुगंधित फूलों की सुगंध लें, कानों से फिर से उनके हरि नाम को हम सूंघे, तो हमारा जो पूरा शरीर, हमारी इंद्रियां हैं, ये हमेशा भगवान की सेवा में लगे। तो इसलिए कर्म योग जो है, ये आखिरी श्लोक का जो है उसकी थीम यही है कि जो कर्म योग है, जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजी पड़ता है, उसमें लिबरेशन का रास्ता इजी मिल जाता है, नहीं तो खाली ड्राई रियलाइजेशन बहुत दिक्कत में रहती है और गिरने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। जैसे अगर मैं इसको फिर से समराइज करूं, इन 30 श्लोक को अगर उसमें हम दोनों को सेपरेटली देखें, तो जो सांख्य योग में है हम जड़ को ढूंढते हैं, और जो है भक्ति योग में भगवान विष्णु ही जड़ है, उसको हम पानी देने की कोशिश करते हैं, भक्ति से हम खुद को सींचते हैं। भक्ति जो हमारी इंद्रियां हैं, भगवान की सेवा में लगा के हम उसको सींचते हैं, जो पानी रूप में हम भक्ति में एक मार्ग पे चलते हैं। एक तरफ जो है 5वें अगर श्लोक को देखें, एक तरफ है सिर्फ डिटैच करना, सब कुछ छोड़ना, और दूसरी तरफ जो है भक्ति योग में सब कुछ भगवान श्री कृष्ण में अटैच करना। यहाँ पे जब छोड़ने में आपको आर्टिफिशियली कुछ लोग को लग सकता है कि हाँ हमें खुशी मिल रही है, बट कुछ ही क्षणों में ऐसा लगता है कि सब अंधकार ही अंधकार है, क्योंकि उसमें कुछ खुशी है ही नहीं। कई बार ऐसे योग आते हैं कि हम आपको क्या कहते हैं इवन लाइट दिखा देंगे, भ्रम 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 की बात करते हैं, तो सांख्य योग तो नहीं है, बट वहां पे खुशी मिलती ही नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको कुछ आभास हो जाएंगे, बट एंड से आपको टनल का एंड ही नहीं दिख रहा है, और जो हमारी इंद्रियां हैं वो कहीं लग ही नहीं पा रही हैं, तो हमें अंदरूनी खुशी कोई मिलती नहीं है। बट जब हम भक्ति योग में भक्तों के संग में रहते हैं, सेवा का जब आभास लेते हैं, चाहे बर्तन मांजने की या बाथरूम साफ करने की, कई कई कितने बड़े बड़े सीनियर मैनेजर्स भी आते हैं, कंपनी भौतिक स्तर पे हैं, बट जो उनको बाथरूम मांजने का या बर्तन मांजने की सेवा मिलती है, कहते हैं बड़ी खुशी मिलती है कि भगवान की हम सेवा में हम जब लगते हैं बहुत अच्छा लगता है। इवन सिर्फ वैष्णव धर्म की बात नहीं करें, और जो दूसरे धर्म है, अगर हम गुरुद्वारे की, मैं कईयों को जानता हूं, आप लोग भी गुरुद्वारे गए होंगे, तो वहां पे आप पूछिए चप्पल की सेवा करने वाले से और बर्तन धोने वालों से, चप्पल की सेवा करने वाले बहुत लोग आते हैं सुबह सुबह अपना ऑफिस जाने से पहले, कहते हैं कि हम यहाँ पे हम क्या कहते हैं गुरुद्वारे में सेवा करके हमें बहुत आनंद मिलता है। तो जब भगवान की सेवा में हम किसी तरह कार्य करते हैं तो उसमें आनंद हमेशा बहुत रहता है। और यहाँ दूसरी तरफ अगर आगे देखा, हमेशा इंद्रियों को हमें कंट्रोल रखना है, और यहाँ पे हम हमेशा जो इंद्रियां हैं भगवान की सेवा में मल्टीपल एक्टिविटीज करके, एक एक्टिविटी में मल्टीपल एक्टिविटी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जब भक्ति मार्ग में सिर्फ एक हमारी जो है इंद्रिय है काम करती है, सारी इंद्रियों को है हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो ये इसलिए हमें कितना फायदा, कितना सरल से शिला प्रभुपाद की कृपा से कितनी सरल से हम भक्ति मार्ग में आगे चल सकते हैं। और यहाँ पे हम सांख्य योग में देखते हैं कई बार बिकॉज गिरने की आशंकाएं जो है बार बार आती हैं, तो कई जन्म लेने पड़ सकते हैं कि जो मार्ग थोड़ा कठिन है, क्योंकि सूखी रेत में चलना, रेगिस्तान में चलना और एक हरी भरी वादियों से जाना, गंतव्य दोनों का सेम है, तो फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे कहते हैं ना, शिल प्रभु बताते हैं, अगर एक बार भी जीवन में आपने हरिनाम, शुद्धता से हरिनाम का आपने नाम जाप कर लिया, तो आप वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है लोग सांख्य फिलॉसफी जो बहुत ड्राई फिलॉसफी रहती है, इवन और श्रीमद् भागवतम का भी जो है शंकराचार्य का जो बहुत ड्राई स्पेकुलेशन है, उसका वो श्रवण करते हैं। हम श्रीमद् भागवतम जो भगवान के और भगवान के भक्तों से, कथनों से और आचार्यों की कृपा से, शिला प्रभुपाद
और भी आचार्य की कृपा से पूर्णता से भरी हुई है। भगवान के 10वें स्कंद पे मुखारविंद भी हम देखते हैं, तो कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हमें देखने को मिलती है। और इतने पूर्णता से इतने प्यारे प्यारे भगवान के भक्त, भगवान के 10 अवतारों का भी हमें श्रवण देखने में, और बिल्कुल साक्षात हमें पता लगता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, आज हम क्यों इस भौतिक जगत पे हम यहाँ पे हम कष्ट भोग रहे हैं, पर भगवान का नाम लेके भक्तों का संग करके कष्ट भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। तो हमारे लिए कितना कितना इजी है भक्ति मार्ग में पंचारित्रिका विधि फॉलो करना, और ये सारी इंद्रियों को भगवान में लगाना, तो हमारे लिए कितना इजी हो जाता है कि हम वापस भगवान के धाम में हम जा सकते हैं। बट अगर इसको फिर से देखें तो अर्जुन को जो कंफ्यूजन है, भगवान बहुत क्लियरली उस चीज को क्लियर कर देते हैं कि अरे तुम भागो मत अपने कर्तव्य से, यहीं रुको, स्टे इन दिस वर्ल्ड, बट तुम अपने कर्तव्य को पूर्णता से करो और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत एंड में कंक्लूजन एक ही है कि आप निष्काम करिए, निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करिए, आपका अटैचमेंट कोई किसी चीज की फल की अपेक्षा मत करिए, अपने कर्मों से नहीं भागना है, बट आपके सारे जो कर्म है, जो इंद्रियां हैं, सब भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। बट आप चाहे तो सांख्य फिलॉसफी जो है, जो सांख्य मार्ग है, एनालिटिकल स्टडी भी जिसे कहा जाता है, आप उसकी तरफ भी कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। बट आगे देखेंगे जैसे आने वाले श्लोकों में भी, तो भक्ति योग को भगवान कितना उसमें क्या कहते हैं जोर देते हैं कि हम इस भक्ति मार्ग कितना इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जिससे मैं खुश होता हूं कि जब कोई भक्त आता है या कोई जो जीव है जब भक्ति मार्ग को पकड़ता है, भक्ति मार्ग पर जो चलता है, मैं उसके अधीन, उसके प्रेम के मैं अधीन हो जाता हूं। मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता है कि तुम इस तरह को, या तुम ये योग करो या वो योग करो, पर मैं सबसे ज्यादा जो प्रफुल्लित होता हूं तो वो है भक्ति योग से। वो सबसे टॉप मोस्ट योग है, वो भक्ति योग का है। तो वो चॉइस हमारे पे है कि हम सरल रास्ता लेना चाहते हैं लैडर के, या कोई टफेस्ट लैडर पे हम जाना चाहते हैं। भगवान के पास जल्दी जाना है, अल्टीमेटली सबको भगवान भगवत धाम वापस घर तो सबको ही जाना है। किसी को सुबह सुबह जाना है, किसी को दोपहर, किसी को शाम को, किसी को रात को, या किसी को कुछ दिन रुक के जाना है। तो ये चॉइस हमारी है। भगवान ने एकदम ओपनली हम लोग को क्लियरली बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, रास्ते बता दिए हैं, बट हम लोग को चॉइस लेनी है और मार्ग पे आगे चलना है। मैं ये बोल के अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। सॉरी मेरी, बिकॉज थोड़ा टाइम पहले जस्ट मैं इस क्लास की प्रिपरेशन करी है, तो मैं ज़्यादा इस चीज़ का प्रिपेयर नहीं कर पाया, बट जो भी मुझे समझ में आए श्लोकों पे मैंने बोलने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई कुछ ऐड करना चाहता है या कोई कुछ त्रुटि है तो कुछ मैं ठीक कर सकूं, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। जैसे आपके योग हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, आपकी आवाज कट रही है। कट रही है, अब आ रही है प्रभु? हाँ जी, हाँ जी, अभी क्लियर है प्रभु। जैसे इसमें कहा गया है कि सांख्य योग और भक्ति योग एक ही है, उसको एक ही समझना चाहिए और उसमें फर्क नहीं करना चाहिए। तो दिस इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। और जैसे इसमें था कि सेकंड श्लोका में जो था 5.6 में था कि खाली त्याग करने से कुछ नहीं होता, बट जो है टू एंगेज इनटू डिवोशनल सर्विस भक्ति में, वो ज्यादा है। हम लोग खाली बस एक योगी की तरह कहीं पे जाके तपस्या करते बैठेंगे या सब त्याग देंगे, मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो वो उस वैराग्य से अच्छा है युक्त वैराग्य, यानी सब कुछ ले लो और सब भगवान की सेवा में यूज करो। हमें फालतू वैराग्य नहीं करना है, युक्त वैराग्य करना है। करेक्ट करेक्ट। एक बार मुझे याद है, एक बार सूरज माधव प्रभु ने शेयर किया था, कहीं से जा रहे थे प्रभुपाद कुछ डिसाइपल्स के साथ, तो क्या लोकेशन था मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये अभी ये पॉइंट बोला तो याद आया कि मतलब बहुत सारी सुंदर लड़कियां थी एकदम,
बहुत सारी सुंदर लड़कियां थी, तो सब जो थे अपनी नजर बचा रहे थे, कुछ कर रहे थे, और प्रभुपाद उनको देखे जा रहे थे उनको। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आई वांट ऑल दिस गर्ल्स, आई विल ब्रिंग देम टू कृष्णा एंड कनेक्ट देम टू कृष्णा। तो मतलब कितना जो है ना, एक कितना मतलब महाभागवत थे प्रभुपाद जी की। इवन if he seeing beautiful girls, he want to connect them to Krishna। मतलब उनका ये मूड ये है कि कैसे हम हर जीव को, मतलब वो जीव को मतलब एक्सटर्नली नहीं देखते, सुंदर है या कुरूप है या मतलब he never saw anybody externally। तो यस ट्रू। इस पे ही मुझे एक अभी याद आया शिला प्रभुपाद का एक और ही एग्जैक्टली सिमिलर में ही है। एक बार वो भी मेरे को मालूम नहीं कहाँ पे हुआ है, बट एक माता जी आए शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद ने बोलते हैं आप बहुत सुंदर हैं। तो सडनली एक सन्यासी का एक औरत को बोलना बहुत सुंदर है तो बहुत अलग, लेकिन फिर वो बाद में क्लैरिफाई हुआ था कि सुंदरता क्यों, बिकॉज वो माता जी थी गर्भवती थी। तो वो लाइक जब एक औरत पूर्ण हो जाती है, जब वो गर्भवती होती है, सुंदर से तिलक लगाया होता है, मांग में टीका सिंदूर होता है, तो कहते वो औरत सबसे सुंदर होती है। तो क्या लाइक एक जो गृहस्था है, तो पूर्णता से गृहस्थ जो एक औरत है पूर्ण हो जाती है जब वो माँ बन जाती है। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा ये होता था कि किस तरह हम लोग को सीख दे सके और हर एक जीव को किस तरह कृष्ण भक्ति में जोड़ सके। थैंक यू प्रभु। या और किसी का कोई पॉइंट है या कोई क्वेश्चंस, टीका टिप्पणी है तो हम लोग ले सकते हैं। सनातन निताय प्रभु, सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास। और उसमें प्रभु आपने वो एक पॉइंट बताया था प्रभु की भगवान हमें अलग अलग चॉइस दे रहे हैं, बट मटेरियल वर्ल्ड में एक ही मतलब वो एक दूसरे का प्रोडक्ट को खींचते रहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज मत करिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा, आप ये करिए। बट भगवान मतलब इतने हितैषी है कि वो सब ऑप्शन दिया रखते हैं कि आप ये भी करेंगे तो हमारे पास पहुंचेंगे, ये भी करेंगे तो मेरे पास पहुंचेंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ जल्दी पहुंच जाएंगे। सो दिस इज ऑल गॉड, मतलब भगवान की मर्सी है कि मतलब भगवान ने कितना कृपा दिया होगा। So that was very nice point. Thank you so much for wonderful class. थैंक यू धन्य प्रभु। थैंक यू बहुत प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर टेकिंग दिस सेशन। और भगवत थैंक गीता यू में बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया प्रभु, सो थैंक यू वेरी मच। तो आप ऐसे ही आते रहिए और अपना जो है संग देते रहिए प्रभु। हरे कृष्णा। आप बस ऐसे बुलाते रहिए, आज्ञा देते रहिए प्रभु, आदेश देते रहिए, मैं यही कहूंगा। आदेश और कृपा देते रहिए।